इसका जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे। मुझे लगता है पीछे वजह से टीवी सेट। आज का जो टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपको इंस्टेंटली इंस्टेंटली नहीं सॉरी मैं थोड़ा-सा भूल गया था। ऐसा क्या चीज़ है जो कि आपको लॉन्ग टर्म में आपको लोगों से बेहतर बनाएगा? अब मैं ये जो जितना भी पॉइंट बोलूँगा ना, वो आपको 1 दिन 2 दिन में रिज़ल्ट नहीं देगा, पहले ही बता देता हूँ। आपको कम से कम 5-6 साल लगेंगे, तब जा कर के आपको ये कोई रिज़ल्ट पता चलेगा। और मैं ये इसलिए इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो ना ऐसा चीज़ देखते रहते हैं यूट्यूब पे, जो कि उसको इंस्टेंटली मदद करे। और कोई लेक्चर मतलब कोई ऐसा ट्रिक जानना चाहेंगे कि एकाएक दुनिया में करोड़पति बन जाए। तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपको लंबा पाथ लेना ही पड़ेगा। भाई कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच का जो दूरी है, अगर डिस्प्लेसमेंट में नापे तो वो 4800 किलोमीटर है। तो भाई तुमको 4800 किलोमीटर तो चलना ही ना पड़ेगा, हाँ? अगर उससे कम किलोमीटर तो तुम चल नहीं सकते, कैसे जाओगे, हाँ? तो भाई उतना तो तुमको चलना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन बीइंग रिच, बीइंग lavish लाइफ, देयर इज़ नो शॉर्टकट। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन-सा हैबिट्स है जो कि आपको इंस्टेंटली इंस्टेंटली तो नहीं, मैं फिर बार-बार इंस्टेंटली बोल देता हूँ क्योंकि इस चैनल पे मैं इतना सारा बात कर रहा हूँ जो आपको इंस्टेंटली मदद करता है, तो इसलिए बार-बार इंस्टेंटली निकल रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, पहला चीज़ ये है कि 10 पेज हाई क्वालिटी बुक, ऐसा बुक जो कि काफ़ी अच्छा बुक है, मतलब अच्छा बुक मतलब उसका रिव्यू अच्छा है और वो ल काफ़ी हाँ, ऐसे टॉपिक पे बात करता है जो मेनस्ट्रीम मीडिया जिस बारे में बात नहीं करता हो और वो इम्पोर्टेंट हो। तो अगर तुम इस टाइप का वीडियो वीडियो नहीं मतलब इस टाइप का बुक अगर तुम पढ़ते हो, तो तुम देखोगे तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन, तुम्हारा ध्यान तुम्हारा ध्यान ये सब जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना स्टार्ट कर देगा। तुम और ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ कर और ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर पाओगे। तुम बहुत सारे चीज़ों को नोटिस कर पाओगे जो वर्ल्ड में चल रहा है। तुम एक डिप्लोमैटिक आंसर जो तुम देते हो, तुम और ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ आंसर दोगे। तो ये सब फ़ायदा होता है। बुक का तो वैसे बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन हाँ, बुक जो है आपको इंस्टेंटली नहीं पहुँचाता है। उस उसका फ़ायदा इंस्टेंटली नहीं मिलता है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है ना उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तुमको एक दिन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम सोचोगे कि 1 महीना बुक पढ़ेंगे और मतलब 1 महीना बुक तो मैं पढ़ा लेकिन मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है भाई। ये तुमको शॉर्टकट्स में मदद नहीं करेगा। खैर छोड़ो, अब शॉर्टकट्स लेने का तो तुम लोग को आदत ही हो गया, तो अब क्या कर सकते हैं। मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं तो बस बता सकता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि हर रात जो है ना अपने आप को एक सवाल पूछो कि क्या मैंने आज जो भी किया, क्या वो एक प्रोडक्टिव था? क्या जो भी आज मैंने किया, क्या वो चीज़ मुझे मेरी लाइफ में मुझको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगा? क्या जो भी मैंने चीज़ किया, वो क्या ज़रूरी था वो करना? तो अपने आप को रोज़ रात को ये सवाल पूछो कि आज का दिन मेरा कैसा गया? अपने दिन को देखो, अपने टाइम को प्रायोरिटाइज़ करो। एक चीज़ तो मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुम समय का वैल्यू नहीं करोगे, तो समय भी तुम्हारा वैल्यू नहीं करेगा, वो तो तुमको पता ही है। लेकिन अगर तुम समय का वैल्यू नहीं करते हो ना, तो तुम बहुत कम चीज़ कर पाते हो अपने लाइफ़ में। मुझे एक और चीज़ मैं एक और पैराडॉक्स में बताता हूँ कि मान के चलो कि एक आदमी है जो कि सोचता है क्या कि मैं जो है ना पूरा ध्यान जो है मैं अपना पढ़ाई पे लगाऊँगा। तो पता है वो दिन में जो है ना वो बस 3-4 ही घंटा पढ़ पाएगा, उसके बाद वो कुछ कर भी नहीं पाएगा।
लेकिन वही एक आदमी है जो सोचता है कि मुझे सुबह में वीडियो बनाना है, फिर उसका एडिट करना है, मुझे रनिंग पे जाना है, मुझे जिम पे जाना है, मुझे पढ़ना भी है और मुझे ये सब भी करना है। तो वो आदमी वो किसी भी हालत में वो कर ही लेगा। जो पहला आदमी है वो भी किसी भी हालत में बस पढ़ाई ही सोचा है तो वो बस पढ़ाई ही कर पाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही दूसरा आदमी सोचेगा कि मुझको ये करना है, तो वो ये कर भी लेगा, किसी भी हालत में। तो तुम जो सोचते हो ना कि बस अपने लाइफ में एक ही चीज़ पे फ़ोकस रखना है, तो ये चीज़ है ना लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है। शॉर्टकट्स के लिए तो तुम ये अपना सकते हो क्योंकि तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा एक चीज़ में। मान के चलो मैं हिस्ट्री पे पूरा फ़ोकस किया हूँ, तो मेरा हिस्ट्री जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सोचूँ कि मुझे जो है तीनों सब्जेक्ट लेके चलना है और मुझे जो है ना सबको उतना ही पढ़ना है, इक्वली पढ़ना है, तो मेरा तीनों ही खत्म होते जाएगा। ये सब चीज़ होता है। अब अपने शरीर को हिलाना मतलब अपने बॉडी को मूव करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये लॉन्ग टर्म के लिए ही तुमको मदद करेगा। अगर तुम अपने शरीर को जो है ना एकदम सुस्त बना लोगे, तुम पूरे दिन घर में बैठे रहोगे। एक छिपकली होगी तुम्हारे दीवार पे चिपका हुआ, उससे अगर तुम पूछोगे कि मुझसे मतलब वो एक छिपकली भी सोचेगा दीवार में जो तुम्हारा सटा हुआ है कि साला ही मुझसे ज़्यादा घर में चिपका हुआ है। ये होता है। बहुत सारे लोग जो है ना घर में पूरा दिन बैठे रहते हैं। मान के चलो अगर शाम में कोचिंग जाना रहता है तो शाम में बस कोचिंग के लिए निकलते हैं फिर आ जाते हैं और बस पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। और अगर तुम ये चीज़ अगर लॉन्ग टर्म के लिए करोगे ना, मान के चलो तुम ऑफिस गए, नौकरी किए, ऑफिस गए, ऑफिस से आए, तो तुम्हारा आना जाना बस और तुम लाइफ को तुम देख ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नौकरी लगने के बाद जो है ना मैं जो है ना अच्छे से लाइफ जीऊँगा, मतलब कि नए-नए जगह पे घूमूँगा, अभी तो पैसा नहीं है इसलिए मैं कहीं घूम नहीं पाऊँगा। लेकिन पता है, नौकरी लगने के बाद जो है ना और ज़्यादा चीज़ मुश्किल हो जाता है। एक तो एनर्जी का इश्यू रहता है कि तुम उतना एनर्जेटिक नहीं रहोगे। दूसरा चीज़ कि तुमको जो है ना मन करेगा कि ये यार ज़्यादा कुछ नहीं करे लाइफ में, बस इस टाइप का ज़िंदगी जीते रहे। तो ये चीज़ होता है नौकरी लगने के बाद। तो हाँ, तुम अगर अपने आप को शरीर को ऐसा है कि तुम सुबह में जाते हो रनिंग करने के लिए, दोपहर में तुम अपने दोस्तों के साथ चल जाते हो, शाम में अपने आप रनिंग पे के लिए वॉक करने के लिए निकल जाते हो, तो पूरा दिन तुम घर से बाहर, बाहर से अंदर करते रहते हो ऐसा। तो तुम्हारा ज़िंदगी जो है ना काफ़ी अच्छा रहेगा आगे चल के। तो ये चीज़ तुम देखना। अब हाँ, एक और चीज़ है कि नो बोलना जो है ना बहुत कम लोग को आता है कि वो नो कैसे बोले। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं बात करूँगा कि किस तरह से लोगों को ना बोले, लेकिन उन्हें बुरा भी ना लगे। हुँ? तो तुमको ना बोलना तो सीखना ही पड़ेगा। मान के चलो तुम्हारा दोस्त बुलाया है शाम में क्रिकेट खेलने के लिए और तुम्हें उस समय पढ़ना था, इम्पोर्टेंट लेक्चर देखना था। तो तुम सोचोगे कि चलो खेल लेंगे उसके बाद देख लेंगे। जब तुम खेल के आते हो तो तुम्हारा सारा एनर्जी चला जाता है और तुम पढ़ नहीं पाते हो या फिर जो इम्पोर्टेंट काम रहता है वो नहीं कर पाते हो। तो ये चीज़ तुमको देखना पड़ेगा कि तुमको जो है ना कोई-कोई चीज़ पे ना बोलना सीखना पड़ेगा। ये तुमको आज अगर तुम ना बोलना सीख गए, तो तुम आगे चल के तुम्हें और भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आप तुमको जो है ना किसी भी तरह से हाँ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उनके सामने अगर तुम हाँ ना बोलते हो ना, तो उनको पता चल जाता है कि ये अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचता है और ये इनको जो है ना मैनिपुलेट करना था मुश्किल है। तो वो तुमसे एडजस्ट अच्छे से बात करेंगे, मेबी। हाँ, हमेशा ना नहीं बोलना है, कभी-कभी। हाँ, एक और चीज़ है कि तुम जो ना अपने टाइम को जो ना वी मंथली मंथली बेसिस पे डिसाइड करो। मंथली बेसिस पे गोल बनाओ। ये गोल नहीं बनाओ कि मुझे कल क्या पढ़ना है। तुम ये गोल बनाओ कि मुझे 1 महीना में क्या कवर करना है और 1 महीना में मुझे क्या कवर करना मुझे क्या चीज़ करना पड़ेगा जो 1 महीना में जो मुझको कवर करना है वो कवर हो जाए। मान के चलो मुझे फिज़िक्स का 10 चैप्टर ख़त्म करना है 1 महीने में, तो मैं सोचूँगा कि मुझे हर 3 दिन में 1 चैप्टर ख़त्म करना है, तो मुझे 1 दिन में कम से कम 5-6 घंटा पढ़ना है। तो तुम मंथली बेसिस पे अपना गोल बनाओ, ना कि वीकली डेली बेसिस पे।
ये चीज़ मेनस्ट्रीम मीडिया से बिल्कुल ही अलग है कि मेनस्ट्रीम मीडिया बोलता है कि अगले दिन को हमेशा प्लान करते हुए चलो। ये मैं कहूँगा कि 1 महीना या फिर 1 साल को अपना प्लान कर लो क्योंकि 1 साल में क्या-क्या करना है और उस हिसाब से जो है ना अपना डेली बेसिस पे रूटीन बनाओ। अपने आप को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो, अपने लाइफ़ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो। ख़ैर छोड़ो, एक और चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि तुम अगर ऐसा ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें तुमको ऐसा लगे कि सब कुछ सही सभी चीज़ बढ़िया चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ़ में, काफ़ी सब कुछ एक अच्छे गति से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं लाइफ़ में, तो तुम उस दिन समझ जाना कि तुम एक सही ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। क्योंकि मुश्किलें और कठिनाइयाँ इस बात का सबूत है कि तुम भाई ऐसा काम कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा तुम अपने गोल पे काम कर रहे हो क्योंकि भाई अगर तुमको मुश्किल कठिनाइयाँ नहीं हो रही है तो तुम भाई एक सही ज़िंदगी नहीं जी रहे हो। तुम एक कंफर्टेबल लाइफ़ जी रहे हो और कंफर्ट ज़ोन में तुम जाते जा रहे हो। तुम मान के चलो सुबह में अगर वीडियो बनाने के लिए आते हो रोज़ और तुमको एक टाइम पे लगता है कि यार काफ़ी सही चल रहा है, रोज़ वीडियो बना भी लेता हूँ, एडिट कर डाल भी देता हूँ और मुझे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो उस दिन तो समझ जाना कि तुम सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। तुम क्या करो अपने आप को एक लेवल तुम बढ़ाते जाओ। अगर तुम उस समय लगेगा ना कि सब कुछ सही चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि तुम अपना लेवल अप ही नहीं कर पाए। तो ये जो चीज़ है ना डिस्कम्फर्ट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ़ में। एक और चीज़ है कि तुमको जो है ना अपना अटेंशन को हर चीज़ में वेस्ट नहीं करना है। अपना अटेंशन को हर अलग-अलग चीज़ों में नहीं डालना है। तुम 3-4 चीज़ में सोचो कि 3-4 चीज़ मैंने अपना प्लान किया है, पढ़ना, म्यूज़िक बनाना, वीडियो बनाना और मैं इसी 3 चीज़ पे अपना पूरा अटेंशन डालूँगा। अदरवाइज़ मैं और कोई भी एक्टिविटीज़ पे अटेंशन नहीं डालूँगा। तो तुम अपना अटेंशन जो है जब तुम वेस्ट नहीं करते तो तुम ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हो एक चीज़ पे। कि ये चीज़ तुमको समझना पड़ेगा कि तुमको अपना अटेंशन तुम्हारे लिए एक पैसा की तरह है। तुम जिस तरह पैसा को सही तरीके से यूज़ करते हो उसी तरह तुमको अपना अटेंशन को भी यूज़ करना है। और हाँ, लास्ट चीज़ जो मैं कहूँगा कि लॉन्ग गेम खेलो। छोटे स्तर पे गेम मत खेलो। छोटे अपने लाइफ़ को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो कि मुझे अगले 10 साल में मुझे क्या करना है। मैं जितने मैं जितने भी बड़े-बड़े लोग को देखा ना वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। वो हमेशा लॉन्ग गेम खेलते हैं और वही चीज़ उनको जो है काफ़ी ज़्यादा मदद करती है उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करने में और बहुत सारी चीज़ करने में। तो तुम भाई छोटे लॉन्ग टर्म में सोचो कि मुझे 1 साल में क्या करना है। ये नहीं सोचो कि मुझे 1 हफ्ते के अंदर इतना-इतना कवर करना है। तुम 1 साल के बारे में सोचो कि मुझे क्या करना है 1 साल में और उस तरह से अपना लाइफ को जियो। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा और मैं वीडियो को खत्म करूँगा।